इस कहानी में बताया गया सभी नाम और स्थान काल्पनिक है, जिसका किसी भी आदमी जाति धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी धर्मों के और समुदाय का सम्मान करते हैं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई, किसी की भावना को आहत करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। समय की बात है, एक गांव में एक गरीब कुम्हार और उसकी पत्नी अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वह मिट्टी के घड़े बनाकर दूर गांवों में बेचने जाया करता था। इसी कार्य से वह स्वयं और अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार बहुत जोरों की बरसात होने लगी। इसी बरसात में गधा बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी पर बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही उधर गधा वापस लौट रहा था। चिंतित होकर कुम्हार की पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, ये बरसात तो रुकने वाली नहीं है, आप बाहर जाओ और गधे को ढूंढ कर लाओ। उधर कुम्हार सोच रहा था कि गधा चरकर अपने आप वापस लौट आएगा। उसकी पत्नी ने दोबारा कहा, सुनो, गधे को ढूंढ लाओ, नहीं तो कल मटके कैसे बेचोगे? आज ही हम भूखे सो रहे हैं, गधा नहीं आया तो हमें कल भी भूखे ही सोना पड़ेगा। इस पर कुम्हार ने कहा, मैं गधे को ढूंढने जा सकता हूँ, मुझे बरसात का डर नहीं लगता, पर मुझे टपकले का बहुत डर लगता है। उनकी ये सब बातें उनकी झोपड़ी के पीछे खड़ा शेर सुन रहा था। शेर सोच रहा था कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, सभी मुझसे डरते हैं। ये आदमी कह रहा है कि मुझे किसी का डर नहीं लगता, पर टपकले का डर लगता है। इसका मतलब ये टपकला मुझसे भी खतरनाक चीज़ है, कहीं ये मुझे भी नहीं खा जाए। शेर ये सब सोच ही रहा था। इसी बीच कुम्हार की पत्नी ने फिर से कहा, भगवान सब भला करेगा, अब आप जाओ और गधे को ढूंढ कर लाओ। पत्नी के बार बार कहने पर कुम्हार गधे को लेने निकल पड़ता है। बाहर काफ़ी अंधेरा था जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर शेर टपकले से काफ़ी डर चुका था और अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा हो गया। कुम्हार जैसे ही झोपड़ी के पीछे की तरफ आया तो अंधेरे की वजह से शेर को देख नहीं पाया। उसने सोचा कि गधा ही खड़ा है। उसने झट से शेर की गर्दन पकड़ ली। इधर शेर ने सोचा कि टपकला आ गया, आज तो बुरे फंसे, चुप रहने में ही भलाई है। कुम्हार ने शेर को ले जाकर पेड़ से बांध दिया और जाकर सो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुम्हार ने शेर को बांध रखा है तो उसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई और राज दरबार तक बात पहुंची। इधर कुम्हार बेफिक्र सो रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसने रात को गधे की जगह शेर को बांध लिया है। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुम्हार को राज दरबार में बुलाया जाए। सुबह सुबह राज दरबार से बुलावा आने का कारण कुम्हार के समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर आया तो बाहर बंधे हुए शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। जब कुम्हार राज दरबार में पहुंचा तो सभी ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई और राजा ने उसे शाबाशी दी और काफ़ी सारा इनाम भी दिया। वह बोलना चाहता था पर उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसी बीच राजा ने घोषणा कर दी कि उसने शेर को पकड़कर बांधा है, वह बहुत ताकतवर है, इसलिए आज से मुख्य सेनानायक उसको बनाया जाता है। यह सब देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत खुश थी, पर कुम्हार मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो एक चिट्ठी नहीं मार सकता, गलती से शेर क्या बंध गया, मुसीबत गले आ पड़ी। मुझे तो बच्चों की लड़ाई से भी डर लगता है, तो फिर मैं सेनानायक कैसे क्या होगा। कुछ दिन जैसे तैसे करके बीत गए। फिर खबर आई कि राज्य पर किसी ने हमला कर दिया है और अब लड़ाई होगी। ये सब सुनकर कुम्हार को पसीना आ गया। राजा ने कहा कि तुम सबसे ताकतवर और सेनानायक भी हो, तो सबसे आगे तुम रहोगे, बाकी सब तुम्हारे पीछे रहेंगे। तुम अपने लिए घोड़ा और हथियार पसंद कर लो। कुम्हार सोच रहा था कि मैं पूरी जिंदगी गधे और मिट्टी के साथ रहा हूँ, मुझे घोड़े और हथियारों का क्या पता। घोड़ों को देखते देखते उसको दिखाई दिया कि एक घोड़ा अपनी एक टांग ऊपर किए खड़ा है। उसको लगा कि यह घोड़ा लंगड़ा है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं ये लंगड़ा घोड़ा ही ले लूँ, ये दौड़ने में सबसे पीछे रह जाएगा और मेरी जान बच जाएगी। कुम्हार ने कहा, मुझे ये घोड़ा चाहिए। यह देखकर राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि देखो ये कितना ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। अब हमें लड़ाई जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 1000 घोड़ों में सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को भी पहचान लिया। यह सुनकर उधर कुम्हार की हालत ऐसे हो गई थी जैसे मानो काटो तो खून ही नहीं, लेकिन अब करे भी तो क्या करे, राजा को मना भी नहीं कर सकता था। पूरी सेना लड़ाई के लिए तैयार हो गई। उधर कुम्हार को भी हथियारों से सजा दिया गया।
जैसे ही उसने घोड़े पर पैर रखा, घोड़ा सर पर दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में घोड़ा आंखों से ओझल हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे का कोई भी नजर नहीं आया। कुमार ने सोचा कि आज तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा। अब अगर मैं घोड़ा रोकूं तो भी कैसे रोकूं? मुझे तो घोड़ा चलाना भी नहीं आता। कुछ ही देर में उसे दुश्मन की सेना सामने दिखाई देने लगी। दुश्मन सेना में लाखों आदमी, घोड़े और हाथी थे। यह सब देखकर उसके प्राण निकलने वाले थे। तभी उसके दिमाग में विचार आया। कुमार ने सोचा कि अब की बार जब घोड़ा किसी पेड़ के नीचे से निकलेगा तो मैं पेड़ की टहनी को पकड़ लूंगा और पेड़ पर लटक जाऊंगा, जिससे मैं कम से कम मरने से तो बच जाऊंगा। इस बार जब घोड़ा पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसने लपक कर एक भारी टहनी को पकड़ा, पर जो सोचा था हुआ उसका उल्टा। पेड़ की टहनी सूखी हुई थी और पीछे से टूटी हुई थी, तो पूरा टहनी उसके हाथों में ही आ गई। अब वह टहनी को हाथों में उठाए घोड़े पर और घोड़ा सर पर दौड़े जा रहा था। यह सब देखकर दुश्मन सेना की होश उड़ गई। दुश्मन सेना नायक ने देखा कि ये क्या भला है, लड़ने अकेला आदमी आ रहा है और पेड़ उखाड़ते हुए। इसका मतलब ये बहुत ताकतवर योद्धा है, ये तो अकेला ही हम सबको मार गिराएगा। कुछ ही पलों में ही वह कुमार दुश्मन सेना के सामने पहुंच गया। हाथों में पेड़ उठाए अकेले आदमी को देख दुश्मन सेना के छक्के छूट गए और दुश्मन सेना नायक उसके पैरों में गिर गया और जान की भीख मांगने लगा। दोनों के बीच संधि हो गई। एक पत्र तैयार किया गया जिस पर दुश्मन सेना नायक ने लिख कर दिया कि वो आगे से कभी हमला नहीं करेंगे। पत्र लेकर कुमार वापस रवाना हो गया। आधे रास्ते चलने पर उसे खुद की सेना मिली। सेना ने पूछा कि वापस क्यों आ गए, तो उसने कहा कि अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसने अकेले ने ही लड़ाई जीत ली है। जब यह बात राजा को पता चली तो उसको सम्मान से राज दरबार में लाया गया। राजा के सामने उसने संधि पत्र रखा। उसकी बहादुरी से राजा इतना खुश था कि उसे मंत्री बना दिया गया। पूरा राज दरबार उसकी जय जयकार कर रहा था। उधर कुमार सोच रहा था कि किसी ने सच ही कहा है कि जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ऋषि टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।